संस्कृताय नमो नमः की ओर से आज मैं आपके सम्मुख एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि रुचिरा भाग 1 रुचिरा प्रथमो भागः से नवमः पाठः क्रीडा स्पर्धा आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। यह एक लघु नाटिका है। यह एक संवाद प्रक्रिया में संवादात्मक पाठ है, जिसके द्वारा हमें समाज की जागरूकता के प्रति अवबोधन कराया गया है। समरसता लाने के लिए इसमें कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। तो आइए क्रीडा स्पर्धा का जो यह पाठ है, इसका उच्चारण और अर्थ देखेंगे। इसके अतिरिक्त पूरी एक्सरसाइज आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। आप लोग क्रम से देखें। क्रीडा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिता। हुमा यूयम कुत्र गच्छथ। यूयम माने तुम सब, कुत्र माने कहां, गच्छत माने जाते हो। यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहां जाते हो। इंदर वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जाते हैं। फेकनः तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति। तत्र माने वहां, क्रीडा स्पर्धा खेल प्रतियोगिता, सन्ति माने हैं, वहां क्रीडा प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। रामचरणः, रामचरण ने कहा, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। क्या प्रतियोगिताएं बालकों के लिए ही हैं। केवलम माने केवल, क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं। प्रसन्ना नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरण किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम सब एक दल में हो, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग दल में। प्रसन्ना तत्र बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहां लड़कियां और लड़के मिलकर खेलेंगे। फेंकना आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरी सहभागी जूली है। प्रसन्ना एतद् अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्ध माने जैसा कि आप सभी जानते हैं जूडो, नियुद्ध माने जूडो। क्रिकेट विश्व प्रसिद्ध है। पादकंदुकम यानी फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंग माने चेस इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। तो एतत् अतिरिक्तम यानी बैडमिंटन के अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल
वॉलीबॉल, चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। इंद्र, हुमे किम तुम न क्रीडसी, हुमे क्या तुम नहीं खेलोगी। तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलती है। हुमा, नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं, मुझे चलचित्र प्रिय है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु यहां, अत्र माने यहां, यहां अहम माने मैं, दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में रहूंगी। फेंकना, अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, अरे पूर्ण कहां है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है, प्रतिभागी नहीं है। रामचरण, रामचरण, सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, परंतु खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। हुमा, अयम कथमपि न न्याय संगतः, हुमा कहती है यह किसी प्रकार से भी न्याय संगत नहीं है। पूर्ण सक्षमः, पूर्ण सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, परंतु प्रबंधन के अभाव के कारण, यानी अभाव से खेल नहीं सकता। इंद्र, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे उस तरह से अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वास्तव में तानि अन्यथा समर्थानि, उन वे लोग, तानि सहतौते तमतौ तानि, तो यहां पर है तानि यानी वे भिन्न तरीके से योग्य हैं। अन्यथा समर्थानि, भिन्न तरीके से यानी अलग तरीके से वे योग्य हैं। फेंकना, अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, इसलिए हम सब प्राचार्य से मिलते हैं। तम कथयामः, उनसे कहते हैं, यानी उनसे अनुरोध करते हैं, उनसे कहते हैं। कथयामः सीधे अर्थ है उनसे कहते हैं। तम यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है कथ धातु के कारण। शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उसके लिए यानी उन लोगों के लिए व्यवस्था होगी। यहां पर कृते शब्द का प्रयोग करके, चतुर्थी का प्रयोग न करके षष्ठी बहुवचन का प्रयोग यहां किया गया है। ये जहां मैं बोला कर रहा हूं तेषाम, ठीक है बेटा, आप लोग समझ गए। इसमें अगर आपकी समझ में कुछ ना है तो मेरी वीडियो आप एक से अधिक बार भी देख सकते हैं। अभ्यासः, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार तुम सभी लोग परिवर्तन करिए। यथा, एक उदाहरण है, अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूं, बहुवचन में होगा वयम क्रीडामः। मैं उत्तर साथ साथ लिख दिया हूं, आप देख सकते हैं, उत्तर मिला सकते हैं। अहम नृत्यामि, बहुवचन में होगा वयम नृत्यामः। त्वं क्रीडसि, बहुवचन में होगा यूयम, क्षमता, त्वं पठसि, बहुवचन में होगा यूयम पठथ। गा है पाठ, युवाम गच्छथः, एक वचन में
त्वम गच्छसि, घा है अस्माकं पुस्तकानि, एक वचन में होगा मम पुस्तकम, अंगा तव गृहम, द्विवचन में होगा तव युवयोः, युवयोः गृहे। इसका रूप चलता है त्वम युवाम युवम, त्वाम युवाम युष्मान्, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम्। तो यहाँ युवयोः बनेगा, ठीक है। गृह शब्द नपुंसक लिंग का रूप है, एक वचन में यहाँ है, दो वचन में बनेगा गृहम गृहे गृहाणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि। तो दो वचन में क्या बनेगा, द्विवचन में गृहे। आगे देखें, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर पूरा प्रश्न आपका दिया गया है, इसके नीचे इसके पूरे उत्तर दिए गए हैं, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे का डैश पठामी, तो अहम पठामी, तो यहां देखिए आप खा में है डैश गच्छतः, तो यहां पर गच्छता जो धातु रूप है यह मध्यम पुरुष के दो वचन का रूप है, तो यहां पर होगा युवाम, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता यहां पर लाया गया, युवाम होगा। एतत् डैश पुस्तकम, तो यहां होगा एतत् मम पुस्तकम, यानी मम अस्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप मम है, इसलिए यहां पर मम का प्रयोग होगा, यह मेरी पुस्तक है। यहां घा में देखें क्रीडनकानि, तो क्या है यहां पर, यहां होगा युष्मान् क्रीडनकानि, ठीक है। इसके बाद में आगे है अंगा वयम और आवाम दो दिया है, तो आवाम छात्रे स्वः, यहां पर स्वः का प्रयोग हुआ। क्लियर, बात समझ में आ गई जी। तो आप इसे देखें और इसमें अगर कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो त्वम युवाम युवम, त्वाम युवाम युष्मान, तो यहाँ युष्मान नहीं होगा, यहाँ पर आप देखें युष्मान यहाँ गलत लिख दिया गया है हमारे कंप्यूटर स्पेशलिस्ट के द्वारा, तो यहां होगा युष्माकम बनेगा बेटा, ठीक है। युष्माकम बनेगा, युष्माकम माने तुम्हारा, तुम्हारे खेल हैं, ठीक है। युष्माकम मां यहां पर हलंत होगा, ये मैं आपके सामने प्रश्न, युष्माकम क्रीडनकानि, युष्माकम यहां पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा, ठीक है। यहां पर है आवाम, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य, यहां पर भी थोड़ा सा अशुद्ध हो गया है, इसे हम अभी तत्काल प्रभाव से शुद्ध कर देते हैं। आधृत्य, तो आधृत्य, ठीक है। आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, तो जो नीचे लिखे वाक्य हैं इनको जो है इनके आधार पर वाक्य बनाने हैं। यहां वाक्य दिए हैं और यहां हमने बनाया है, यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ, वयम चित्राणि रचयामः, युवाम कथाम कथयिष्यथः, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, त्वम लेखम लेखिष्यसि, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। पांचवा प्रश्न है, उचित पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों के द्वारा वाक्य निर्माण करें। तो यहां पर मंजूषा में दिया गया है मम, तव, आवयो, युवयो, अस्माकम, युष्माकम, यथा ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। तो यहां पर सारे ये प्रश्न हैं। एतत् डैश गृहम, तो यहां पर होगा ये शब्द तव, तो यहां पर आप देखें मैंने उत्तर पूरा लिख दिया है, एतत् तव गृहम अस्ति, आप देखें आप मिलाते चले, खा है डैश मैत्री दृढ़ा, तो आवयोः मैत्री दृढ़ा, और इसके बाद में घ है ऐसा डैश अध्यापिका, ऐसा
युष्माकम अध्यापिका, भारतम देशः, भारतम अस्माकं देशः, एतानि डैश है पुस्तकानि, तो एतानि युवयोः पुस्तकानि, युवयोः पुस्तकानि आप दोनों की पुस्तकें हैं। ठीक है, युवयोः यहां पर है तो ये हुआ तुम दोनों, क्या तुम दोनों की पुस्तकें हैं। ये सब एतानि युवयोः पुस्तकानि, ये तुम दोनों की पुस्तकें हैं। ठीक है जी। आगे देखें, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। त्वं लेखम लेखिष्यसि, युवां लेखो लेखिष्यथः, यूयं लेखाः लेखिष्यथ। अहं वस्त्रं धारयिष्यामि, आवां वस्त्रे धारयिष्यावः, वयं वस्त्राणि। तो यहाँ वस्त्राणि में यहाँ पर बहुवचन होगा, तो आपकी पाई छूट गई है, मैं इसे आपकी पाई लगा देता हूं, वस्त्राणि पूरा करता हूं, वस्त्राणि पूरा शुद्ध कर देता हूं, वस्त्राणि, वस्त्राणि, वस्त्राणि धारयिष्यामः। अहं पुस्तकं पठिष्यामि, आवां पुस्तके पठिष्यावः, वयं पुस्तकानि पठिष्यामः। स फलं खादिष्यति, ते फले खादिष्यतः, ताः फलानि खादिष्यन्ति। मम गृहं सुन्दरम्, आवयोः गृहे सुन्दरे, अस्माकं गृहाणि सुन्दराणि। त्वं गमिष्यसि, युवां गमिष्यथः, यूयं गमिष्यथ। यहाँ पर ते फले खादिष्यतः जहां पर है, पुस्तक में थोड़ा सा मुझे लगा कि ते फले खादिष्यथः लिखा है बुक में, आपके मेन बुक में, तो था शब्द है, तो कर्ता और क्रिया का, यथा कर्ता तथा क्रिया का प्रारूप नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने इसे ते स्त्रीलिंग के साथ एता द्विवचन का रूप इसे मान करके यहां पर खादिष्यतः कर दिया, यानी कि आपको प्रथम पुरुष लिट लकार के द्विवचन में खादिष्यतः रूप यहां पर बना, इसका प्रयोग किया। बुक में था लिखा था, तो उस था का हमने परिवर्तन किया कि बच्चों के पास सही जानकारी जाए जी। एक वचन पदस्य, बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एषः, एते, सः, यहां देखें आप, मैंने पूरा लिखा है यहां पर, एषः, एते, सः, ते, ताः, सा, त्वं, यूयं, एताः, एषा, तौ, युष्माकं, अस्माकं, मम, तानि, तत्, तत्ते तानि रूप चलता है, तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। यहां फिर एक बार देख लें प्रश्न इसका, एक वचन का जो पद है, जैसे एषः, इसे बहुवचन में करना है, और जो बहुवचन के पद हैं उन्हें एक वचन में करना है, एक वचन में। बहुवचन के पद को एक वचन में, एक वचन के पद को बहुवचन में करना है। प्रश्न समझ लें, उत्तर आप सब लोग लिख लेंगे, क्योंकि सब लोगों को शब्द रूप याद है। ठीक है बेटा, ये यहीं तक, और इतने ही प्रश्न हैं, हमने इन्हें आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे अवश्य सूचित करिएगा, जिससे मैं अगली वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। आप मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। नमो नमः।